एनेबल ट्रू है इस पर, करेक्ट है गायत्री है? अभी लोकल अंडू एनेबल यहाँ दिखाते हैं सीपीएस पर, ठीक है, ये भी ट्रू है। फर्स्ट प्री रिक्विजिट अपना पास हो गया, ठीक है। अब आते हैं सेकंड पर, द लॉग मोड ऑफ डेटाबेस शुड बी, है ना, आर्काइव, ठीक है। तो ये प्री चेक्स देख लेते हैं अभी, दिस आर्काइव लॉग मोड में है, और यहाँ पर भी आर्काइव लॉग मोड में है, ठीक है। अभी आते हैं फिर आगे, ये दो चेक्स हो गए। प्री चेक्स में तीसरा जो पॉइंट होगा वो होगा आपका कि जो डीबी का साइज है ना, तो डीबी के साइज के इक्विवेलेंट, डीबी का साइज किसका, प्रोडक्शन का, सोर्स का, ठीक है, के इक्विवेलेंट शुड बी एनी वन ऑफ माउंट पॉइंट हैविंग स्पेस, किस पर, डेस्टिनेशन पर। डेस्टिनेशन कौन सा, तो हमारे केस में जो है वो डीटीएस है, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, अभी हम एक बार साइज देख लेंगे किसका, प्रोडक्शन का, ये वाला कमांड से, ठीक है, प्रोडक्शन का साइज देख लेंगे। तो प्रोडक्शन का साइज 85 GB के आसपास है गायत्री। एक्चुअली मैंने डबल डिवाइड ही किया है 1024 से, तो जो भी रिजल्ट आएगा वो MB में आएगा, तो उसको हम GB में कैलकुलेट। तो ये क्या है गायत्री, टोटल साइज 85 GB के आसपास है, करेक्ट। तो अपना जो थर्ड प्री रिक्विजिट चेक होगा वो ये होगा कि, मैं एक सेकेंड में इधर ले लेता हूँ इस सेक्शन पर। थर्ड प्री रिक्विजिट चेक ये होगा कि कोई भी माउंट पॉइंट DFFNH जिसमें कि एटलीस्ट 85 GB स्पेस जो है वो फ्री होना चाहिए। तो एक माउंट पॉइंट ये दिख रहा है जिसमें कि 400 मतलब कि 442 GB स्पेस फ्री है गायत्री, करेक्ट ना। सो गो अहेड विद द CD, और फिर यहाँ पर मैं क्या करूँगा कि ऑलरेडी सर बनाया है मैंने, ठीक, यस। सो प्लगेबल टेस्ट करके ना एक डायरेक्टरी बनाया है गायत्री। तो जो भी अभी हम लोग काम करेंगे ना, मतलब कि जो क्लोनिंग का काम होगा, तो क्लोनिंग में क्या होगा कि सोर्स से उठ करके डेटाबेस डेस्टिनेशन पर आएगा, तो उसको रखने के लिए कोई तो जगह चाहिए, वो जगह ये जगह होगा गायत्री, ठीक है। जस्ट CD एंड ये पाथ बस अपने को बस अपने पास रखना है, जिसकी जरूरत है आगे पड़ेगी, ठीक है। तो ये चेक हो गया कि यस वी है माउंट पॉइंट जिसमें कि 85 GB से अधिक स्पेस है। तो थर्ड प्री रिक्विजिट्स अपने चेक हो गए, ठीक है गायत्री, जो कि मैंने लिखा नहीं है, ये लिख देना चाहिए मुझे, सो चेक द माउंट पॉइंट स्पेस, पॉइंट स्पेस पर द साइज ऑफ द प्रोडक्शन, क्लियर गायत्री यहाँ तक? हाँ समझे, ठीक है। अभी अभी क्या करना है गायत्री कि PTS पर, PTS का मतलब क्या होगा, देखिए दो चीजें हैं गायत्री यहाँ पर, एक तो CPTS, दूसरा PTS ओनली, ठीक है। तो बताता हूँ एक सेकेंड, ठीक है। तो CPTS, C मतलब कंटेनर, कंटेनर मतलब रूट, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कि 3 BHK का फ्लैट है, तो 3 BHK का जो पूरा फ्लैट है वो कंटेनर हो गया, लेकिन उसमें जो डिफरेंट रूम्स है ना वो आपके प्लगेबल डेटाबेस हो गए, ठीक है। तो ये आपका कंटेनर हो गया CPTS, और उस इसके अंदर बहुत सारे प्लगेबल डेटाबेस आप बना सकते हैं, लेकिन हमारे इन्वायरमेंट में सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्शन के लिए एक कंटेनर के लिए एक ही प्लगेबल डेटाबेस है, जो कि ये है PTS, ठीक है। और एक रूट, देखिए एक सेकंड दिखाता हूँ आपको, क्लियर था होगा जब हम शो करेंगे, ठीक है। Yeah, I'm back. Sorry guys, I was on the different. Yes, How? sir. Going fine, sir. Just we are checking the prerequisites. Then after. So what is the goal here? Like, Sir, to clone the pluggable database from the production system. okay. So which one we using here? What is the source? What is the target? Currently, sir, the source is PTS and the destination is DTS. Okay. So you creating another PDB under the SD. Yes, sir. CDETS under the CDETS. Yes. C
C for container, D container development, और ETS is the application database application name maybe. That's right, yeah. ठीक है. So गायत्री, हम लोग यहाँ तक क्लियर हैं कि सर हिंदी में कंटिन्यू कर सकते हैं ना, सबको समझ में आया? करो, कोई प्रॉब्लम नहीं. ठीक है. नो प्रॉब्लम. ओके सर. तो गायत्री यहाँ तक क्लियर है कि अभी तक ना हम लोग चेक्स कर लिए कि 3 चेक्स आपके अंडू रिटेंशन शुड बी, अंडू का जो मैनेजमेंट है वो लोकल होना चाहिए, आर्काइव लॉग में इनेबल होना चाहिए, और थर्ड जो भी साइज है डीबी का उसके उससे या उससे ज़्यादा एटलीस्ट स्पेस होना चाहिए किसी भी माउंट पॉइंट में डेस्टिनेशन पर. ये 3 चेक्स हमने कर लिए. ठीक है गायत्री. अब एक यूजर अपने को बनाना है, ठीक है, कहाँ पर बनाना है? ऑन द प्रोडक्शन साइड, ठीक है, और ऑन द सोर्स, जो कि क्या करेगा कि जब हम जो साइलेंट वाला कमांड चलाएंगे ना इन फ्यूचर मैं बताऊंगा, उसमें जो डीबी लिंक के यूजर के तरह जो यूजर काम करेगा ना वो करेगा. तो बेसिकली अपने को एक यूजर बनाना है ऑन द सोर्स विथ द हेल्प ऑफ दिस कमांड. और हम लोग कौन सा डॉक्यूमेंट फॉलो कर रहे हैं? तो जो सर ने भेजा था हम लोग को, मैं वो भी खोल देता हूँ, रुकिए एक सेकंड. अभी मेरे पास खुला हुआ है, ये वाला हम फॉलो कर रहे हैं. ये वाला जो फीचर अभी यूज कर रहे हैं ना गौतम, ये 19 में ही आया है, पहले नहीं था. करेक्ट करेक्ट करेक्ट. उससे पहले रेगुलर करना पड़ता, अभी उन्होंने ऑटोमेटिकली कर दिया है, तो ये लिंक पूरा अपने आप बना देता है. 12 में क्या था कि तुम्हें लिंक अपने आप क्रिएट करना पड़ता. अब ये क्या करता है, ये प्रोसीजर जो है ना, लिंक भी अपने आप बना देगा ऑटोमेटिकली. बिल्कुल बिल्कुल ये इसमें इन्होंने अच्छा कर दिया 19C में. बिल्कुल. और गायत्री हम जो डॉक फॉलो कर रहे हैं ना, जो प्रवीण सर शेयर किए थे वही कर रहे हैं जिटीज, ठीक है. और कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं कर रहे हैं हम लोग, ठीक है. तो बस उसको मैंने एक फ्रेम में ले लिया है और वही हम लोग फॉलो कर रहे हैं. तो अभी ना ये यूजर क्रिएट ऑलरेडी मैंने किया है गायत्री. जस्ट वी नीड टू एक्सिक्यूट दिस कमांड ऑन द सोर्स, और उसको ये कमांड दे देना है अपने को, ठीक है, जो कि इस डॉक में लिखा हुआ है. ये चीज़ दिखाता हूँ आपको. पैरेलली डॉक भी फॉलो कर लेंगे, ठीक है. तो जस्ट गो टू दिस, यस. सो यहाँ पर हाँ, तो ये है गायत्री कि ग्रांट ना क्रिएट यूजर समथिंग लाइक दिस, और ग्रांट उसको कर देना है क्रिएट सेशन, और प्लगेबल डेटाबेस को क्रिएट कर सके इस तरीके से, और कंटेनर फॉर ऑल, ठीक है. तो ये यूजर अपने को बनाना है कहाँ पर? सोर्स पर, और उसको ये ग्रांट देने हैं. दैट्स इट. तो ये ऑलरेडी ना गायत्री हमने मतलब मैंने बना दिया था दोपहर में, एक बार दिखा देता आपको. गो टू द प्रोडक्शन, सेलेक्ट. तो ये तुमने यूजर जो बनाया है गौतम, दिस इज यूजर इन द कंटेनर, राइट? यस सर, इन द कंटेनर. परफेक्ट. उसमें 2 यूजर होते हैं, कंटेनर लेवल पे होता है, एक होता है पीडीबी लेवल पे. तो दिस यूजर हैज टू बी क्रिएटेड ऑन द कंटेनर लेवल. कंटेनर लेवल, यस सर, जो कि रिफ्लेक्ट होगा दोनों पर. हाँ, क्योंकि तुमने मैं उसको ग्रांट कर रहे हो ना कंटेनर इक्वल टू ऑल, तो वो सारे यूजर पे, वो सारे कंटेनर पे काम करेगा बेसिकली. दैट्स व्हाई द होल पर्पस ऑफ दैट वन. कंटेनर इक्वल टू ऑल मींस ही कैन एक्सेस दोस कंटेनर्स. और असद, अगर आपको कोई क्वेश्चन है ना, जस्ट आस्क हिम इफ यू हैव एनी डाउट्स. Yes, Praveen. प्रॉब्लम है, कॉपी पेस्ट में प्रॉब्लम हो जाता है. यूजर नेम कॉन्टेक्स्ट. तो यहाँ पर ना ये गायत्री आपको दिख रहा है, ठीक है. तो ग्रांट्स भी ये आप ऑलरेडी दिया हुआ है इसको. यूजर क्रिएशन का काम अपना फाइनली हो गया, ठीक है. मैंने बस टेस्टिंग के लिए ये करके देख लिया था कि यस दिस इज कनेक्टिंग, तो कनेक्टेड हो रहा है. तो ये बस टेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से है बस, ठीक है. तो अभी आते हैं अब आगे. अब अपना मेन कमांड, ये कितना सिंपल कॉन्सेप्ट है कि जस्ट अपने को ये सब प्री चेक्स करने के बाद एक कमांड चलाना है जो कि स्टॉक में है ऑलरेडी, ठीक है. सेम प्रोसेस फॉलो किया है मैंने. गायत्री ये वाला जो कमांड है ना, इसी को मैंने फॉर्मेटिंग किया है यहाँ पर, और ये कमांड हम चलाएंगे, और अपना जो सोर्स है वो पूरा का पूरा क्लोन हो करके, ठीक है, डेस्टिनेशन पर जो भी नाम आप चाहें, XYZ गौतम, जो भी आप नाम चाहें, उससे आप एक प्लगेबल डेटाबेस बना सकते हैं एट द डेस्टिनेशन अंडर द कंटेनर डेटाबेस, ठीक है. हमारे केस में क्या है गायत्री, वो मैं पहले लिखता हूँ एक सेकेंड. हमारे केस में जो कंटेनर डेटाबेस है वो CDETS है, ठीक है. इसके अंदर मैंने मतलब कि हम कुछ भी नाम दे सकते हैं, लेकिन मैंने प्रेफर किया है प्लगेबल टेस्ट.
प्लगेबल टेस्ट, PTEST टेस्ट, ठीक है। ये नाम मतलब इस नाम से एक प्लगेबल डेटाबेस बनेगा जो कि कंटेनर डेटाबेस के अंदर बनेगा, और कंटेनर डेटाबेस कौन सा है? CDATS, ठीक है। हाँ बिफोर दिस ये CDATS को कैसे पता चलेगा कि जो क्लोनिंग होने वाला है वो किस माउंट पॉइंट के अंदर जाएगा? तो उसके लिए गायत्री शो पैरामीटर, मैंने ये ऐसे डिलीट कर दिया था, शो पैरामीटर क्रिएट मैं करता हूँ एक सेकेंड के लिए फिर से। तो ये पैरामीटर जो है ना गायत्री, क्रिएट फाइल टेस्ट, ये अपने को सेट करने की जरूरत है ताकि जब हम क्लोन करेंगे ना तो उस पर्टिकुलर माउंट पॉइंट के अंदर ये इसकी जो भी डेटा फाइल्स होंगे ना उसकी एंट्री हो, ठीक है। तो अभी मैं करूंगा अल्ट्रा सिस्टम सेट दिस इक्वल टू कोड के साथ, और जो मैंने अभी पाथ लिया था ना यहाँ पर, जस्ट यहाँ पर वो मैं ले लूँगा यहाँ पर, ताकि जब प्लगिंग शुरू हो ना, मतलब जब क्लोनिंग शुरू हो तो वो सारा का सारा इसके अंदर जाए। अच्छा ठीक है। अभी अगर मैं इस पैरामीटर पे से करता हूँ, इट हैज बीन रिफ्लेक्टेड सिंस इट इज अ डायनेमिक पैरामीटर, ठीक है, रिफ्लेक्ट हो गया यहाँ पर। ठीक है, तो एक प्री चेक्स अपना ये भी हो जाएगा कि अपने को सेट करने की ज़रूरत है आपको बिफोर द कमांड ना, ये अपने को सेट करने की ज़रूरत है, जो कि है यहाँ पे लिखा हुआ गया था, देखिए है ना, सेट डेस्टिनेशन पाथ, तो अल्ट्रा सिस्टम सेट ये करने की ज़रूरत है। अब वन बाय वन इस कमांड को समझते हैं गायत्री, जो मेन कमांड है, ठीक है। इसमें बेसिकली 3 चीज यूज होने वाला है, ठीक है। एक आपका ये कि डेस्टिनेशन का कंटेनर डेटाबेस का नाम क्या है, डेस्टिनेशन पर आप प्लगेबल डेटाबेस का नाम क्या रखना चाहते हैं, आप सोर्स के कौन से प्लगेबल डेटाबेस को क्लोन करना चाहते हैं, जो कि हो सकता है कि किसी किसी इन्वायरमेंट में सोर्स पर एक कंटेनर डेटाबेस के अंदर मल्टीपल प्लगेबल डेटाबेस हो, ठीक है, लेकिन हमारे केस में एक ही है, ठीक है। और हम ये यूज करेंगे कि हमने जो यूजर बनाया है ये DB लिंक के लिए, वो यूजर यूज करेंगे, और जो प्रवीण सर बोले बहुत सही बोले, यहाँ पे लिखा भी है कि 19C के बाद, इस टॉक में लिखा हुआ है देखिए 19C से ही, यहाँ पे देखिए एक वर्ड लिखा है, यहाँ पर देखिए कि क्या लिखा है, यू कैन सी दिस ओके, दिस लोकेशन, कहीं तो लिखा है कि जहाँ पर आपको DB लिंक क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक वो DBCA करेगा। Yes, 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 yes. Just want to show कि वो word लिखा है DBCA this new parameter called this, allowing the create a new PDB, remote cloning existing PDB. You can use the full syntax. This documentation does not match this parameter. DBCA create the help con. Make sure that variable is set the local PDB. Create a new PDB called this. ठीक है, कहीं ना इस डॉक में ना गायत्री लिखा है कि आपको DB लिंक बनाने की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली इट इज अ फीचर ऑफ 19C कि इस कमांड में के अंदर ना जो भी पैरामीटर हम पास करेंगे ऑटोमेटिकली DB लिंक बना करके और उसको क्लोन करने का काम करेगा, ठीक है। वो क्लोन भी कर देगा, बाद में उसको ड्रॉप भी करता है ऑटोमेटिकली। करेक्ट करेक्ट सर, हाँ। तो इसमें जो इसका ये पूरा कमांड का फॉर्मेट है गायत्री, इसमें अपने को समझना, देखिए DBCA चलाया उसने साइलेंटली, ठीक है। क्या किया उसने, क्रिएट प्लगेबल डेटाबेस, और PDB का नाम तुमको क्या रखना है, तो मैंने P टेस्ट रखा है, ठीक है। सोर्स DB मतलब कि आपको कहाँ पर, ठीक है, तो कहाँ पर आपको प्लगेबल डेटाबेस बनाना है, तो CDTS के अंदर क्रिएट रिमोट PDB, लेकिन किस PDB के थ्रू, तो PTS के थ्रू, और उसका कनेक्शन स्ट्रिंग क्या होगा, रिमोट कनेक्शन स्ट्रिंग, तो वो मैंने पास किया है कि इस सर्वर पे जा करके विद द हेल्प ऑफ पोर्ट नंबर 1522, और ये अपना कनेक्शन स्ट्रिंग का नाम है गायत्री, ये वाला मेनली सर्विस नेम है सर्विस बेसिकली। नेम जिसको बोलते हैं, हाँ इसको PTS बोलते हैं, ये बेसिकली इसको बोलते हैं इजी कनेक्ट। ये जो स्ट्रिंग है ना, you can define this one as a like a, they called easy connect, so you can connect any database like this। TNS की बेसिकली इसमें एंट्री नहीं डालनी पड़ती, you can directly connect through that। That's how it is। करेक्ट। और उसके बाद गायत्री दोनों पर, जो कि CC यूजर है, रिमोट डेटाबेस पर भी और आपका लोकल पर भी, दोनों का पासवर्ड मैंने यूज किया है यहाँ तक। तो बेसिकली यहाँ तक ना हमने यूजर नेम दोनों के, सोर्स और डेस्टिनेशन के, विथ पासवर्ड असाइन किए हैं, और यहाँ शुरू होता है कि आपको कौन सा DB लिंक का यूजर रखना है और आपका पासवर्ड क्या है। तो मैंने पासवर्ड और यूजर ना सेम ही रखे हैं, तो One इस तरीके question से here, अपना, right, Gautam here, ये रिमोट टेस्ट तुमने जो बनाया है दोनों जगह बनाया है ना यूजर, राइट? सोर्स पे भी और टारगेट पे भी, राइट? नहीं सर, ओनली रिमोट टेस्ट ओनली 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 ऑन द सोर्स।
Only on the source. Okay, good. सोर्स। यस सर। तो अभी अपना काम गायत्री बस इतना है कि CDTS को इन्वायरमेंट वेरिएबल सेट करना है, इसको चला देना है। ठीक है, तो मैं एक काम करूंगा, उसके पहले अलर्ट लॉग निकाल लेता हूँ। सेलेक्ट वैल्यू और ये जो 10 मिनट या 15 मिनट के अंदर पूरा करके दे देता है। ठीक है, ठीक है। तो इससे एडवांटेज क्या होगा कि हमें वो जो ना एक्सपोर्ट वगैरह कुछ लेना नहीं पड़ेगा, और कुछ ये नहीं। हमारा बस एक बन के रख जाएगा, हमारा इसमें रखा जाएगा। कभी भी रिक्वेस्ट आएगी इसे कॉपी करके रख लिया, देन यू कैन मेक कॉपी फ्रॉम देयर। तो एग्जैक्टली सेम डेटा आएगा एवरी टाइम। करेक्ट, एकदम मैच, पूरा मैच और करेगा। उसमें एडवांटेज ये है कि जब तुम क्लोनिंग करते हो ना, ओरेकल इटसेल्फ मेंटेन, राइट, व्हेनेवर यू स्टार्ट इट विल मेंटेन द टाइम, सो आफ्टर जो भी ट्रांजैक्शन होगा ना उसमें नहीं आएंगे, तो बेसिकली इट विल कंसिस्टेंट। सो गायत्री, अभी आप देख सकते हैं ना कि जब मैं कंटेनर डेटाबेस को लॉगिन किया, जो हमारा CPDB, तो ये आपका रूट प्लगेबल डेटाबेस है जो कि रीड ओनली में है। मेनली DTS एक प्लगेबल डेटाबेस है जो रीड राइट में है। ये तो अभी पीडीबी जो जब सीड होता है ना, ये ऑलवेज व्हेनेवर यू क्रिएट अ कंटेनर ऑलवेज क्रिएट सी डेटाबेस, दैट्स अ डिफॉल्ट लाइक ओरेकल, ये जो ऑलवेज ना, ये हमेशा रीड ओनली मोड में होता है। जब भी कोई भी तुम क्रिएट करोगे ना, एक सिंपल कमांड है क्रिएट प्लगेबल डेटाबेस नेम, तो व्हाटएवर इट डज, ही मेक ए कॉपी ऑफ द सी डेटाबेस जस्ट लाइक अ टेम्पलेट, इज ऑलवेज देयर। ये तो दो ऑप्शन है, राइट, या तो तुम सीडी का कॉपी कर लो या दूसरे डेटाबेस का कॉपी कर लो, राइट। जैसे कि मेरे पास एक प्लगेबल डेटाबेस अभी DETS है, राइट, so if I want a copy of the DETS itself, so I can create a pluggable database DETS number 2 something like that from the DETS, just online, कुछ भी नहीं करना है, सिंपल कमांड है। तो थोड़ा सा ना अपना whenever you get time just read about the all this pluggable, there's so much documentation available, just read about it, then you can get more idea how that pluggable works। सो गायत्री, अब जब अपना हो जाएगा ये साइलेंट वाला काम, मतलब क्रिएशन वाला काम हो जाएगा, इट शुड बी रिफ्लेक्टेड हियर। ठीक है, अभी मैं फिलहाल एग्जिट करता हूँ यहाँ से। मेरा वेरिएबल ऑलरेडी सेट है, एनवायरमेंट वेरिएबल, और मैं ये कमांड चलाऊंगा पूरा का पूरा एज इट इज। हाँ, एक बस बात ना गायत्री, सॉरी, ये इम्पोर्टेंट बात है जो मुझे दोपहर में फेस हुआ था। डीबी का नाम ना स्मॉल में लिखना है, ठीक है, कैपिटल में नहीं, क्योंकि जब आप PSF पर ग्रेप पीमॉन मारते हैं ना, तो आपको स्मॉल में वहाँ रिफ्लेक्ट होता है। तो अगर आप कैपिटल में लिखते हैं तो वो बोल देता है कि इस नाम का कोई डीबी है ही नहीं। ठीक है, और वैसे भी ऑलवेज प्रेफर राइट इन स्मॉल हम्म लेटर इन द हम्म यूनिक साइड, हम्म। unless and बाकी until यूज there is a requirement, right? But करेक्ट usually I करेक्ट। prefer always small in the Unix side. नहीं है, अभी मैं शुरू करता हूँ सर इसको। तो गौतम हम क्या करेंगे ना, हम क्या करेंगे ना, स्क्रिप्ट बना देंगे इसका, राइट। We can write a script, so then we just provide the DB name and then it'll create it from you. You pass 2-3 parameter and it'll run for you everything. कुछ थोड़ी देखिए 50% आ गया ना, इस तरीके से आया था सुबह में। Oh, you अभी watching the log file on the side? हाँ, पैरेलली सर, आई एम वाचिंग द लॉग Okay. फाइल। यस। Pretty fast है सो यार, इन, I'm surprised हाँ, actually. बहुत बहुत, अभी देखिएगा आप 10 मिनट में ना पूरा पूरा का पूरा बन Think जाएगा सर, about पूरा। अगर मैं let's say अगर तूने 100 GB का let's say 20 मिनट में कर दिया है, तो हम्म। इट्स लाइक maybe 40-45 मिनट में पूरा डेटाबेस ये PDSS भी हो जाएगा। नहीं, PDS से कैसा सर, 1 टेराबाइट है ना, 10 टाइम्स। तो तो वो 10 टाइम्स है ना, डोंट मैटर, बेसिकली एक बार कनेक्शन मिल गया ना, डिपेंडिंग, हम्म। क्योंकि एक तो वो टाइम जो लगता है ना बेसिकली फाइल बेस पे लगता है। अगर तुम्हारी फाइल ज्यादा होगी ना, इट टेक्स मोर टाइम। वंस यू हैव द फाइल, लाइक फाइल अगर उसमें 20 फाइल है, राइट, तो कंपेयर टू लाइक 5 फाइल, तो जो 5 फाइल वाला जो है वो लेस टाइम लगेगा, भले ही जो साइज ज्यादा हो उसका। अगर तुम्हारी छोटी फाइल भी है लेकिन वो 20 ज्यादा है ना, तो वो टेक्स मोर टाइम बिकॉज यू हैव टू कनेक्ट एवरी टाइम। गायत्री, एक चीज ना मैं शो करना चाहूंगा यहाँ पर DFFNH के अंदर, कि जब जो हमने डायरेक्टरी बनाया है ना, वहाँ एक डेटा फाइल्स, मतलब डायरेक्टरी ऑटोमेटिक क्रिएट हो गया होगा, दिखाता हूँ आपको।
जो कि हमने बनाया नहीं था। हमने सिर्फ ये बनाया था और उसके अंदर ऑटोमेटिक उसने बनाया होगा, देखिएगा अभी। हमने सिर्फ ये बनाया था प्लगेबल डेटाबेस टेस्ट, लेकिन इसके अंदर एक ऑटोमेटिक जिसकी साइज भी ना ग्रेजुअली इंक्रीज करेगी ड्यूरिंग द क्लोनिंग प्रोसेस। ये देखिए ऑटोमेटिक बनाया ना उसने CDATS, ठीक है। अगर मैं इसको du-sh कंटिन्यूस चलाऊँ 1 by 1, तो जैसे कि अभी इसका साइज हो गया आपका 12 GB, फिर थोड़ी देर में देखिएगा बढ़ जाएगा, तो So, अभी Gautam, actually, 13 GB हो गया। I don't prefer to put that pluggable database where you put it because this is the mount point for our binaries file करेक्ट सर, system. करेक्ट करेक्ट ये सर, डेटा फाइल के लिए हमारा अलग माउंट पॉइंट है। हाँ ठीक है, टेस्टिंग के लिए ठीक है, इसको रिमूव कर देंगे हाँ यहाँ से। कर बट लीजिए, कर आई लीजिए। नेवर प्रेफर बिकॉज क्योंकि क्या होता है ना, ये सारे के सारे जो भी बनता है ना वो बाइनरीज में रहता है, तो आई डोंट वांट टू मेक श्योर कि डेटाबेस हैंग हो जाए बिकॉज ऑफ बाइनरीज फुल माउंट पॉइंट। हम्म, तो जनरली क्योंकि जो अब तूने जो इसमें सेट कर दिया है ना, जो तूने सेट कर दिया है इसके अंदर जो क्रिएट फाइल डेस्टिनेशन, राइट? हम्म, तो होगा क्या कि अगर तू कोई भी फाइल विदाउट, अगर तू इफ यू आर गिविंग any like suppose you want to add another data file to table space, right? If you don't specify the data पाथ, file location, by default it will edit their location. करेक्ट सर, करेक्ट। तो अभी मैं क्या करूंगा ना सर, टेस्टिंग के बाद वो जो सेट किया है उसको ब्लैंक कर दूंगा फिर से। हाँ राइट, क्योंकि क्या होता अदरवाइज, तो अगर तूने दूसरे में ऐड कर दिया ना, वो फाइल वहीं पे जाके ऐड कर देगा ऑटोमेटिकली। करेक्ट। वो इसका ओरेकल का फीचर है वो, बिकॉज ऑल यू नो द ओरेकल फाइल मैनेज, दैट्स हाउ इट वर्क्स। और रैक में तो सारा ये पूरा ओरेकल मैनेज चलता है, जो जो एएसएम है। यहाँ पे एएसएम नहीं है ना, एसएम क्योंकि है, फाइल करेक्ट सर। एएसएम इज वेरी इजी टू मैनेज। तो ये गायत्री आप देख सकते हैं, ये क्रिएट कर रहा है ऑटोमेटिक अलर्ट लॉग में, और आपका यहाँ भी नीचे प्रोसेस चल ही रहा होगा। यस, इसके बाद का कुछ नहीं। और ये सबसे बड़ी बात, ऑटोमेटिक रीड राइट सब ले जाएगा खुद से। मतलब आपका वन दिस कमांड में ना पूरा का पूरा डेटाबेस कंप्लीट रेडी, कंप्लीट, नो नीड टू डू एनीथिंग, कंप्लीट रेडी। ये तो मैंने ड्रॉप किया था तो अलग से एक कमांड बनाया ड्रॉप का, वो अलग चीज़ है, sorry दोस्त। ड्रॉप था यहाँ पर, बस अपना ये चल रहा है, ये कंप्लीट हो जाएगा, योर डेटाबेस इज कंप्लीट रेडी इन रीड राइट मोड डायरेक्टली, नो नीड टू डू एनीथिंग। मतलब बहुत ही अच्छा लगा मुझे सर ये फीचर, पता नहीं क्यों बहुत बहुत हेक्टिक होता है एक्चुअली रिफ्रेश एक्चुअली मेरे को एक्टिविटी। भी नहीं मालूम था। बेसिकली व्हाट हैपेंड, आई कॉल्ड माय फ्रेंड, ओरेकल में काम हम्म, करता है, तो ही इज ओरेकल, वो ओरेकल का एक्सपर्ट है सपोर्ट ग्रुप में। मैंने उससे पूछा ऐसा करना है यार, जस्ट टेल मी वन आइडिया, तो उसने बोला ऐसा करो ना, दिस इज द न्यू फीचर। मैंने कहा ठीक है, लेट्स ट्राई दैट वन। गुड गुड। हाँ देखिए गैट यहाँ लिखा है कि अनलाइक अनलाइक अ रेगुलर रिमोट क्लोन, यू डोंट नीड टू क्रिएट डेटाबेस लिंक, वी जस्ट नीड टू सप्लाई द सप्लाई द क्रेडेंशियल्स वी would use to create a link, the DBCA does the rest automatically। सब कुछ कर देगा वो। ओके। दिस इज द वेरी मतलब बिग एडवांटेज ऑफ द फीचर ऑफ मेंटेनेंस। सारा ऑटोमेटिकली क्या करते हैं ना ओरेकल, इवन डुप्लीकेट डेटाबेस तो ऐसे ही करता है ना। जब डुप्लीकेट डेटाबेस करते हो तो इंटरनली सारी स्क्रिप्ट लिखता है ऑटोमेटिकली इंटरनली। करेक्ट सर, हाँ। तो ये डुप्लीकेट डेटाबेस ही है बेसिकली, दिस इज ऑल, जस्ट हम्म। wrote the difference inside it. उसने लिंक भी बना दिया है, ptest_clone_link। हम्म। बाद में ड्रॉप कर देगा, देखना उस लिंक को वो। अभी सर 8 मिनट चला है अभी तक कमांड, हाँ कोई बात नहीं, चलेगा, लेट इट रन। 10 मिनट चलना चाहिए मेरे हिसाब से, 10 से 12 मिनट।
और एडवांटेज ये है कि बिकॉज यू आर इनिशिएटिंग दिस कमांड फ्रॉम द like target, right? So I don't think there is much impact on the production at all. करेक्ट सर। पता चल जाएगा कि कितना टाइम और लेगा माउंट पॉइंट के स्पेस से, ये मैं चेक करना चाहूँगा। ओके, क्योंकि सर अभी ना इसी माउंट पॉइंट में थोड़ा स्पेस था खाली अपने पास, तो मैंने कोई बात सोचा कि यही नहीं। करते हैं। हाँ कोई बात नहीं, नहीं तो हमसे उससे और करा लेंगे स्पेस। वी कैन आस्क सर्वर टीम टू ऐड करवा मोर लेंगे, हाँ। या वी कैन पुट अ रिक्वेस्ट देयर, दे कैन ऐड इट। सो अभी 42 जीबी हो गया, जैसे 85 जाएगा ना गायत्री, वैसे ही आपका हो गया, मतलब वो ये कमांड कंप्लीट हो चेक गया। करो ना, इसमें जाओ डायरेक्टरी में, वो डायरेक्टरी देखो फाइल कॉपी कर रहा होगा इनसाइड, गो टू इनसाइड इट। डेटाबेस का नाम अंदर पी टेस्ट होगा इसके अंदर, देखो। नहीं सर, कुछ तो उसने ना इस तरीके से लिया है, मैंने देखा था दोपहर में भी, वो अच्छा हिडन कुछ तो बना रहा है वो इंटरनली। अच्छा अब इसके अंदर भी मे बी अगर जाए ना तो कुछ हो सकता है कि अपने फाइल तो डेटा होगा ना कुछ। कुछ ना कुछ होगा। डेटा फाइल डेटा देखो, फाइल डेटा कैसे फाइल बनाया ये इसने, अंदर जाते हैं। इसमें भी आई नहीं है। दूसरे में चेक करना, दूसरे में टेम्प डालता होगा। ओके, यहाँ डाल रहा है सर वो पूरा, करेक्ट है। यहाँ पे आ रही है फाइल। आई थिंक वो उसमें डैम डालेगा लगता है, कुछ कुछ ना कुछ तो करेगा वहाँ पे। ये तो रिडू लॉग डालेगा, कुछ ना कुछ तो बनाएगा ना। कुछ ना कुछ बनाएगा। एमपी होगा प्रॉब्लम यहाँ पे। एक तो ये साइज से पता चल जाएगा कितना टाइम लगेगा। 63 हो गया और अपने को 23-22 पहुंचना है 85 तक, राइट। और अलर्ट लग तो चल ही रहे हैं, ठीक है। और 5 मिनट चलेगा ये। Create pluggable database ptest from this link. A second, let me take this call. गौतम, इसका जीयूआई बेस ट्राई किया है क्या आपने? नहीं, हाँ। जीयूआई नहीं किया है गायत्री, जबकि जीयूआई है, पढ़ा है मैंने ये सब ना कहीं जीयूआई से भी हो सकता है। हाँ लेकिन क्या है कि हम लोग यहाँ पर तो पूरा स्क्रिप्ट के थ्रू जा रहे हैं ना, तो ये मुझे हाँ बेटर लगा। हाँ हाँ और जीवाई में क्या है कि बार बार आपको नेक्स्ट नेक्स्ट करते रहना है गायत्री, एकदम बिगेस्ट हाँ डिसएडवांटेज ना, अगर आप गौर कीजिएगा तो इसमें हाँ बार बार आपको क्लिक करना है, नेक्स्ट करना है। इसमें क्या करना है, बस एक लाइन कमांड चला देना है सीधा, है ना। हम्म। तो ये मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा अपने कन्वीनियंस के लिए भी अच्छी है चीज़। Arrange कर देता हूँ इसको, not एक चीज़ और इसको दे देता हूँ, थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ।
यूजुअली डेटा फाइल्स का लोकेशन कौन सा रहता है? दिखाता हूँ गिव मी मिनट। तो ये जो पार्ट दिख रहा है ना आपको, थोड़ा सा ओरा डेटा, अच्छा ओरा डेटा में डेटा फाइल्स रहता है। ठीक है, ये जो पार्ट दिख रहा है ना, हाँ ये हाँ हाँ गायत्री, जैसे हाँ इसके लिए अलग है, DTS के अलग है, CTS के अलग है। जो 3 डेटाबेस है ना अपने यहाँ हाँ पर, हाँ हाँ DTS, TTS, CTS, हाँ। सो इन सब के लिए ये अलग से माउंट पॉइंट है बनाया हुआ, DTS के लिए, TTS के लिए, CTS के लिए। तो बेसिकली उसके अंदर जाता है। अच्छा अच्छा, ओके ओके। या कंप्लीट हो गया। कुछ उसने एरर दिया है गायत्री इस बार, देखते हैं क्या होता है। नहीं ठीक है, 100%, सॉरी। Something fatal error that is unable to execute SQL script. Look at the log file for further details. ओके, माउंट में है अभी, रीड ऑनली में नहीं गया, ओपन में नहीं गया, ठीक है कोई नहीं, इसको ओपन करेंगे। ऐसे ओपन में चला गया था गायत्री, जो दोपहर मैंने किया था ना, डिफॉल्ट मतलब ओपन में गया। उसको रीड राइट में ही करता है ना लगभग। हाँ, पूरा का पूरा डिटेक्ट करेगा। अभी देखिए यहाँ पर क्या उसने एरर दिया, क्रिएट लेटर्स फ्रॉम दिस दिया उसने, थोड़ा एरर में तो ये दिया, सिग्नल ड्यूरिंग टू क्रिएट लेटर्स फ्रॉम द केस पर Refresh recovery failed to find archive log. Media recovery failed with error. इसको बड़ा कर देते हैं। तो उसने क्या बोला कि अप्लाइंग मीडिया रिकवरी यहाँ शुरू किया, उसने काउंट मैंने स्टेल किया, उसके बाद ये आर्काइव के पास वो जब पहुँचा, PTS वन मीडिया रिकवरी को स्टार्ट किया, लेकिन इस सीरियल मीडिया रिकवरी स्टार्टेड हुआ ज़रूर, बट रिफ्रेश रिकवरी फेल टू फाइंड आर्काइव लॉग्स, कुछ उसको ये आर्काइव मिला नहीं एक्चुअली गायत्री। उसके बाद वो मीडिया रिकवरी फेल्ड विद द एरर, जिसके कारण वो डेटाबेस को ओपन में लेकर के नहीं जा पाया, करेक्ट ना? तो माउंट पे छोड़ दिया। ओके, तो ये आर्काइव मिसिंग है एक्चुअली सीएन के नंबर के साथ, PTS पर, PDTS पर with the error। ओके ठीक है, कैन वी कैन ट्राई वन थिंग, वी कैन ट्राई टू ओपन द आवर PDB, ठीक है, देखते हैं ओपन में भी प्रॉब्लम करेगा अपने को, मुझे पता है, बट स्टिल वी कैन। ये देना है और उसके बाद हाय ओवर गायत्री ना, दोपहर में मुझे एरर नहीं आया था, मतलब वो आर्काइव हो सकता है मिसिंग ना हो उस टाइम पर, मे बी, है ना? अच्छा
कोई नहीं, ठीक है, फिर भी हम ट्राई करेंगे इसको ओपन करने का। और जाएगा जरूर, वो फेलियर की तरफ तो जाएगा ही, क्योंकि आर्काइव उसको अगेन नहीं मिलेगा। स्टिल यू कैन ट्राई, नहीं तो फिर से ड्रॉप करके करेंगे रिप्ले। कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अभी ना अभी एक काम करते हैं, एक काम करेंगे कि पी टेस्ट को उठाएंगे यहाँ से, पी टेस्ट को उठा करके टेस्ट करेंगे पहले। ठीक है, अभी डेटाबेस पी टेस्ट लगा डेटाबेस सर्टिफिकेट मारेंगे पहले। Yes. Start video, check the status of video. Fine, go ahead. Okay, already closed है, ठीक ही बोला उसने, font में आई, ठीक है। ओके, इनएक्टिव प्लगेबल डेटाबेस के लिए नहीं है। ठीक है, 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 Does it done? Complete or? No, sir. Actually, na, in this time we Mhm. got some during the recovery process, and there was some archive missing at the production. That's why it did not go to the open mode. Oh, you know that probably the archive get deleted probably during Yes, that time, yes, right? yes. That's why So, it did not go to the. so you can do Oh, one thing. For time being, for 20 minutes, just disable the archive deletion from that server and yes, try it again, and then try it yes. again. From the Because previous, what yes. is happening? Otherwise, you have to restore it then because it's not going to work that way right now. We can Correct. do it. So You can recover it from here, but then you have to copy. Better to just drop this one here, and then disable the so archive. disable the not disable. Just delete the disable the archive deletion on that server. There is a cron tab which is deleting archive log every 20 minutes or something 30 minutes something like that. Look at the archive log backup archive log. So because what it does, he just back it up and then he delete the archive log from the system. Write down in your document like before doing it, disable the cron job from that Disable the server, right? cron job. Yeah, Yes, sir. that's how it works. So, okay, log cron Oracle monitor. I think it should be notify DBA, weekly DBA, archive log backup. Okay, Yeah. backup से कोई काम नहीं है। archive log backup तो ठीक है ना सर, वो तो चलने देते हैं। Archive log backup, full backup, look for the inactive accounts, record DF, page CPU, check for the expired accounts, record database, ठीक है, चलने देते हैं। log cron तक ये डिलीट करेगा सर, log cron tab ये execution। नहीं ये वाला होगा ना एक आर्कल लॉग देखो ना आर्कल लॉग ARC लिखा होगा उस पे देखो ओके, archive log mod। एक काम करो come out from here just come out from here and do the cron tab -L pipe grep cron tab -L grep type ARC enter. Let's see how many you get. See that CPTS arc, that's the one. It's running every 15 minutes. Okay, Very this one first sir, one. No, not this one. This first, is only check the arc log. Very first one, okay, yeah. This one delete the arc log backup every 15 minutes. So fine. just comment out this one and then run it. And make sure after done uncomment this one. Otherwise it will fill up the space pretty soon. Correct.
Let's see. Do cron tab -e. Yeah, cron tab -e. Yeah. Hmm. I'll be back and make him one call, then I'll join back. ओके सर फाइन। प्रॉब्लम क्या है नेगेटिव की उसमें, अब ठीक है ढूंढते हैं कहाँ है, क्या था वो, बैकअप 19c dd.ksh। हाँ ऊपर 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 ही है। नहीं बराबर नीचे जाओ नीचे जाओ। एस्केप स्लैश करके सर्च कर दो ना। हाँ वही ना, स्किप स्लैश करके, वही करेक्ट है सर, यही मैं चाह रहा था कि सर जब तक डबल स्लैश आ गया। ये है वो, नहीं कौन सा ये वाला? नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं ये है। Look at दूसरा है। the ARC. Just मुझे ना search क्या the. नाम था। अरे नहीं फिर से आ गया। जस्ट Type टाइप ARC। just type slash ARC. Yeah, हाँ या yeah. Enter model. Yeah, this one. यस। ये लिखा ना CPTS को, ये 15 मिनट में, एवरी 15 मिनट में ये क्या करता है, बैकअप करता है, डिलीट कर देता है इसमें, देखो आरमन के थ्रू। इट इज आरमन कमांड बेसिकली, रनिंग आरमन स्क्रिप्ट। जस्ट कमेंट मार दो इस पे। या Give me 1 minute sir, for my safe side now. Documents. We can start again. So basically गायत्री हम क्या करेंगे, फिर ड्रॉप करेंगे अब वो भी है हाँ, कमांड हाँ। अपने पास। पूरा प्रैक्टिस हो जाएगा तुम्हारा, डोंट वरी। हाँ। ये है अपने पास ड्रॉप के लिए, मैंने सुबह ड्रॉप किया था पहले। ओके ड्रॉप ऐसा करना है, पोस्ट PDP। जो कंसेप्ट है ना, ये पीडीपी का, जो ड्रॉपिंग लाइक डेटाबेस, जस्ट लाइक ड्रॉपिंग अ टेबल स्पेस बेसिकली, हाँ सेम कंसेप्ट। क्योंकि वो कंटेनर में ना डेटाबेस को ही लाइक कंसीडर लाइक ए वन डेटाबेस एज ए वन टेबल स्पेस बेसिकली। तो अगर तुम कंपेयर करोगे ना, ये पूरा पूरा जो कंसेप्ट है ना, पूरा सीक्वल सर्वर का कंसेप्ट है। सही है। सीक्वल सर्वर में मल्टीपल डेटाबेस होते हैं ना, एक डेटाबेस के अंदर में सिस्टम टेबल स्पेस होता है, राइट? तो सेम कंसेप्ट ओरेकल ने कर दिया है ये। ठीक है, फिर से गो ऐड करते हैं। ओके, एक काम और करेंगे गायत्री, वो जीरो तो कर दिया होगा, बट एक काम करेंगे, उसको डिलीट करेंगे, और जो CDTS बनाया था ना इंटरनली। तो जब ड्रॉप करा ना उसने, सारी फाइल डिलीट कर दी ऑटोमेटिकली। हाँ ऑटोमेटिक डिलीट किया है सर, बट जो डायरेक्टरी बना था ना वो रह गया हाँ। होगा एज इट इज, जीरो हो गया होगा उसका साइज, बट हाँ। वो रह गया होगा, तो मैं ड्रॉप करूंगा पहले। तो अभी इसका साइज ना जीरो हो गया होगा सर। तो ये वो तो यूनिक्स में क्या है ना, अगर एग्जिस्ट करती है डायरेक्टली, वो बेसिकली he will not get the error, he will say directly exist, तो चलेगा वहां से, कोई प्रॉब्लम नहीं होता। ठीक है, अभी मैं RM कर देता हूँ इसको, तो सेफ साइड के लिए। rm माइनस rf। नहीं ले लिया होगा सर वो, ओके हाँ, RM करेक्ट प्री नाउ, so now 0। इवेंट से एग्जिट कमांड,
ओके, यानी कि वो ड्रॉप नहीं किया सर, ठीक है मैं समझ गया बात, क्योंकि वो कमांड पूरा चला नहीं ना, इसलिए डीबी लिंक को उसने ड्रॉप नहीं किया, मैं मैन्युअली ड्रॉप कर देता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फाइन, db अंडरस्कोर db अंडरस्कोर select corner db link username is this this dot com. Okay, fine. So off was like yes, go to the select again. So this one we are certified. This same. Yes, again started, sir. Let's go. Other piece. Make sure इसमें fast recovery area में ना you have a space, right? Right, sir. So I will do one ठीक वो बता रहा है ना related अच्छा वो कर दिया उसने automatically. लेकिन सही है सर, सेफ साइड के लिए ना हमें देख लेना चाहिए। ठीक है, वो df minus h करेगा तो भी then you can find out कितना है. 80 gig, 80 gig size है. That's the place, right? Look at the what the space left on this device. Go up to 80 gig. start.
5 sir 427. So you do one thing, just bump it up like 80 gig को जरा बढ़ा दो. Do like 120. Correct. Point validation. Correct. You didn't give the G? You give the G, 120 G. I don't know what he took it. Yeah, otherwise I don't know what is take bytes or I don't know what he took it for. आई थिंक सर करेक्ट डिसीजन था आपका, क्योंकि मुझे लग रहा है कि उसने एरर थ्रो किया था अभी अलर्ट लॉग में कि योर डीबी रिकवरी फाइल हैज बीन होल्ड, वार्निंग आया था, देखिए सर. करेक्ट डिसीजन. यानी अपने को सर ये भी देखना पड़ेगा कि साइज ना डीबी रिकवरी का, मतलब पीडीएस को लेकर के थोड़ा टेंशन हो रहा है सर, क्योंकि इंपोर्ट में ना बहुत बढ़ाना पड़ा था अपने को. नहीं तेरे को इसलिए बढ़ाना पड़ा ना because you have the archive on. लेकिन सर मैं इसकी बात कर रहा हूँ कि अगर मैं क्लोन करूंगा प्लगेबल को, तो उस टाइम पर तो आर्काइव लॉग को इनेबल ही रखना पड़ेगा हाँ, पीडीएस उस टाइम का. रखना पड़ेगा. That's a requirement. You have to have that तो one. Yeah, we have to have space that time definitely. Yeah, you have enough space to do that. तो But 700 once it's के done, आस. then you can keep it, right? That's not a problem. करेक्ट, हाँ वो फिर रिमूव कर सकते हैं स्पेस. अंधेरा है कि
Getting there. नो सर, अभी चल रहा है, कोई एरर नहीं है। 71 गीग आ गया ना? करेक्ट सर, हाँ, इट्स नियर अबाउट। अभी चला है अपना कमांड ये वाला 13 मिनट चला है सर अभी तक। हम्म। Actually, basically data is getting copied from Chicago to Kansas City. उसका भी इम्पैक्ट थोड़ा हो सकता है। हाँ, नेटवर्क फर्क पड़ता है ना, क्योंकि ये अभी डेटा सेंटर जो है प्रोडक्शन का ETS का शिकागो में है, बट नाउ यू आर बिल्डिंग अ डेटाबेस इन द Kansas City साइड, सो वो द नेटवर्क आता है ना, so if you build the database same site, then it will be faster because they don't travel that much, and with network के ऊपर डिपेंड करता है, यानी लोकल अगर क्लोनिंग करेंगे तो और फास्ट होगा। तो फास्ट हो जाएगा क्योंकि वो सेम लोकेशन पे आएगा। अच्छा, GB 5 GB मोर। मतलब सब कुछ ऐसे खुद ही करेगा सर, ओपन मोड में ला लेगा डेटाबेस को, डीमिलिंग ड्रॉप करेगा, Everything सब will कुछ, do it. That's right. एवरीथिंग All ऑटोमेटिक, जस्ट scripted inside. करेक्ट करेक्ट सर। सारी पूरी Oracle ने पर्ल स्क्रिप्ट लिखी हुई है सारी, they are all पर्ल। अपने भी एकदम डायरेक्ट मस्त, मतलब जो चाहिए वैसा डेटाबेस मिलेगा, कुछ आपको नहीं करना है, बस इंटू क्रॉस से काम लो। बहुत सारे चेक्स बच जाएंगे सर अगर ऐसा हो गया प्रॉपरली तो। रिकवरी कर रहा है अभी वो। अभी वो आर्काइव के लिए जाएगा सर। हो गया ऑलरेडी। आई थिंक ले लिया उसने आर्काइव, इस बार नहीं एरर आएगा। क्या लगता है सर, इस बार एरर नहीं आएगा आई थिंक? आना नहीं चाहिए क्योंकि वो रिकवरी चालू कर दी ना उन्होंने, देखो। हम्म। ना ओपन भी कर दिया डेटाबेस, ओपन भी हो गया। यस यस, दिस टाइम कंप्लीट ओपन, मतलब कंप्लीट जो चाहिए वो आ गया, ठीक है। अभी सर बस कुछ नहीं है, क्रॉस चेक कर लेते हैं SQLP सो PDB सो रीड राइट में आ गया, जस्ट वन क्रॉस चेक सर। अब एक बार ऑब्जेक्ट काउंट देख लेते हैं, सेम सेम ही होगा, रहेगा, एग्जैक्टली सेम सेम ही रहेगा। रहेगा। कॉपी है ना एग्जैक्टली उसकी। यस यस। इसको पढ़ा रहने दो यहीं पे, दैट्स फाइन, लीव इट, दैट्स ओके। ओ बट इसमें स्पेस का प्रॉब्लम है ना थोड़ा। कितना स्पेस बचा है उस वाले पे? किस वाले में सर? अभी जो ये तूने जो यूज करा है माउंट पुट, कितना स्पेस बचा हुआ है वहाँ पे? वहाँ पे सर 390 GB के ये अराउंड स्पेस है। खाली है? हाँ, हाँ तो देन मैं लिख लीव इट लेता हियर, हूँ दैट्स सर। फाइन, वी कैन लीव इट हियर बिकॉज़ अभी इसको क्या करेंगे ठीक ना, है सर, लिख ही छोगा तो लेते है हैं। नहीं इसमें, इसको इसको क्या करना। 59 GB है सर। हाँ that's okay, then we have enough space, no problem, leave it there right now, सॉरी। so we can have this database, that's okay। तो बेसिकली अब क्या होगा कि हमारे पास प्रोडक्शन की कॉपी बन गई है एज ऑफ October 26। व्हाट टाइम यू स्टार्टेड, सेम थिंग राइट। अगर अब तेरे को अभी से पी टेस्ट से एक डेटाबेस और बनाना है, लेट्स से यू वांट टू गो टू डिफरेंट एनवायरनमेंट, तो यू कैन मेक अ कॉपी फ्रॉम हियर टू देयर। करेक्ट सर, वी कैन डेफिनेटली वी कैन सर। तो ये तो एक्सरसाइज बन गई, तुम्हारी पूरी हो गई राइट। तो एक काम करने का, वो उसमें जाके उसको ना क्रोन टैब को अनेबल कर दो, अदरवाइज वो फिर इकट्ठा हो जाएगा नहीं वहाँ पे। हाँ, पहले वही कर देता हूँ सर, फिर हाँ। क्रॉस चेक करूँगा थोड़ा सा। तो
So you can write down these steps in the मैं आज बनाता हूँ सर, डॉक्यूमेंट बनाता हूँ. right. So in that way, everybody can follow. So Asad, you getting everything? Pretty much yes, friend. Okay. सर 1 मिनट और दीजिए, फिर आगे जो डिस्कशन है ना वो कंटिन्यू करते हैं. एक मस्त मैं क्रॉस चेक कर लेता हूँ एक बार ऑब्जेक्ट काउंट में अपने लिए. You need to select only owner and comma. Owner, count star. You need to do anything more. Count star. Group by owner, order by 1 to enough. Fine. And one copy from here. Just go to the production. Go to the production. Okay. Just do this. Just copy it from here. Just insert on the point. So Praveen sir. Hello Praveen sir. Asad. One, three, two, one, four, two, three. Perfect. Asad. हेलो सर. हाँ गौतम. कर दे क्या अभी स्क्रिप्ट, ये क्या बोलते रिकॉर्डिंग बंद कर दे क्या? हाँ हो गया तो कर देते हैं. कर दीजिए ना. डिसमिस करना है ना सर? सर कर देती हूँ मैं. कर दीजिए. ये